प्रत्यय आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, ये जो मैच होना है जिसके लिए याचिका लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महज एक मैच है छोटा सा, फिलहाल इसको होने दीजिए, अभी इतनी जल्दी क्या है इस सुनवाई को लेकर। और सच भी है बहुत जल्दी से मैच होना है, लेकिन ये बात आज के इस मैच की नहीं है, ये बात तो शुरू से चली आ रही थी। जब पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पाकिस्तान का कनेक्शन आया, तो ये एक कहते हैं ना कि बड़े रूप में इस चीज को लिया गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच या इस तरीके से कोई भी चीज शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो मैच होना है, इसके आगे भी बहुत सारे वर्ल्ड कप अभी देखना बाकी है, कैसे चीजों को कर पाएंगे। और फिलहाल इस मैच के लिए आप क्या मानते हैं? एक राय, एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है तो कैसे होगा? देखिए बहुत सारी चीजों का ना ध्यान भी रखना पड़ेगा। राखी जी, सही बात यह है कि एक सोच होती है नकारात्मक, एक सोच होती है सकारात्मक। हमको किसी को ये संदेश देना है कि भारत एक सकारात्मक सोच वाला देश है। भारत अपने दुश्मनों से बदला लेना भी जानता है, लेकिन अगर दुश्मन सुधरना चाहे तो उनके साथ संबंध सुधारने में भी इच्छुक रहता है। खेल को खेल भावना से देखा जाता है। जहां तक खून पानी एक साथ नहीं बहेंगे, उसके लिए हमने सिंधु समझौता रद्द किया है, आज भी उस पर पूरी तरीके से अडिग है। हम खेल को खेल के रूप में देखते हैं और खेल को खेल के रूप में देख करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अभी सम्मान करना हमारी सरकार का फर्ज बनता है। और हम ये सोचते हैं कि हमेशा बातों से ही समस्या समाधान होना चाहिए, युद्ध से समस्या का समाधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध में हमेशा एक बात कही है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत की टेबल पर आकर के समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन हम विपक्ष को, पूरे संसार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जहां युद्ध का मामला है तो हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो काम कोई भी सरकार आज तक नहीं कर सकी, वो सिंधु जल समझौते को हमने रद्द करके दिखाया और आज उस पर पूरी तरीके से अडिग है। इसके साथ साथ हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं और उसको खेल को खेल भावना से खेलने में ध्यान में रख करके चीज को आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि हर बात में दुश्मनी देखनी चाहिए। कभी ना कभी संबंध सुधरेंगे तभी दोनों का लाभ होगा। अगर हम इस तरीके से संबंधों में खटासी डाले रहेंगे तो निश्चित तौर पर चीजों का समापन होना मुश्किल हो जाता है। तो अपना तो ये मानना है कि पाकिस्तान को इसका संकेत जाना चाहिए कि उसको अच्छे पड़ोसी के रूप में रहेगा तो इसमें दोनों का हित है। लेकिन अगर वो गलत आतंकवादी हरकत करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खेल को खेल भावना से ही हम खेल रहे हैं और जिससे कि हमारा संदेश पॉजिटिव संदेश जाए, विश्व को भी पॉजिटिव संदेश जाए कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन मजबूती के साथ अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। वो निगेटिव सोच के साथ नहीं चलता, पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे चल रहे हैं। इसी सोच के साथ हमने इस सरकार की अनुमति दी है। ये खेल हो रहा है और खेल होने में जिसमें जो करोड़ों खेल प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खेल हो और भारत उसके अंदर जीते, तो उनके भी भावना को ध्यान में रखते हुए इस बात का आयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए ना देखें, ये थोड़ा टफ टास्क होगा क्योंकि मैंने एक शुरुआत ही करी थी। जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसका रोमांच आप देखिए वो अलग ही स्तर पर होता है। मतलब आप समझ रहे, टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। और फिर उसके बाद जो भारत की जीत होता है उसका जश्न देखिए आप, पूरे देश में एक अलग ही माहौल होता है। तो वो तो पब्लिक कर ले या जनता कर ले, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, भले उसे किस तरीके से समझा जाए। बट ये कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैच हो रहा है और हम उसे ना देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अनिल जी, ये बात बिल्कुल सच है देखिए, लेकिन क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी है, पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं। जो एक बात यहां पर निकल कर आई इस चर्चा में कि हाँ, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो यहां नहीं आएंगे, किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर यदि मैच होता है उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इस चीज को फाइनलाइज किया जा सकता है। और इसमें जो भी चीजें हैं उसे एड ऑन करके मुझे लगता है सामने लाया जाएगा। तो शायद ये जो याचिका लगाई जा रही है या इस पर जो क्वेश्चन मार्क बार बार खड़े हो रहे हैं, कुछ मैचेस हैं उनको लेके भी बात हो रही है, शायद ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। राखी जी, मैं एक बात आपसे बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप एक बात देखें कि जब विदेशों के अंदर मीटिंग्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं,
सबमिट होते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी होता है और हिंदुस्तान भी होता है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी होते हैं, हिंदुस्तान के प्रतिनिधि भी होते हैं। अगर हमारा चीन से झगड़ा होता है तो चीन के प्रतिनिधि होते हैं, हिंदुस्तान के होते हैं। यानी आपसी विवाद होना अलग बात है, दो द्विपक्षीय विवाद अलग बात है। यहाँ बहुपक्षीय लोग बैठते हैं, जहाँ विभिन्न देश बैठते हैं, वहां पर अगर हम उसका बहिष्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अलग थलग पड़ जाएंगे। आज हमको पॉजिटिव सोच के आगे रखना है, लेकिन हम क्रिकेट को इस तरीके से क्यों लग रहे हैं? हाँ, अगर सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मैच हो, सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच हो, तो उसमें तो हम कह सकते हैं हमारी पाकिस्तान से युद्ध है या पाकिस्तान से हमारी चीजें रिश्ते बंद है। लेकिन जहां बहुपक्षीय यानी बहुत से देश एक साथ खेल रहे हैं, हम क्यों अब उस खेल भावना को तोड़ते हुए हम अपने आप को पीछे करें? क्यों अपने खिलाड़ियों को पीछे करें? क्यों अपने खेल के निखार को पीछे करें? जहां पर बहुत से देश बैठे खेल रहे हैं और उन देशों के खेलने के अंदर हम ऐसी भावना क्यों पैदा करें कि हम नकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं, हम छोटी सोच लेकर के चल रहे हैं, हम खेल को खेल भावना से नहीं देख रहे, खेल को भी दुश्मनी भावना से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे एक एक कदम का विश्व को मैसेज जाता है। आज भारत की बात पूरा विश्व देखता है, सुनता है। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत के हर कदम पर होती हैं। इसलिए भारत को एक एक कदम को सोच समझ के रखना पड़ता है कि कहीं भी उसकी किसी भी चाल से ये मैसेज ना जाए कि ये निगेटिव सोचते हैं। जो देश निगेटिव सोचते हैं वो निगेटिव सोचे, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, सहयोग के साथ चलना चाहते हैं। अगर सामने वाला हमसे सहयोग करेगा तो हम सहयोग के लिए सब तैयार हैं, और दुश्मनी करेगा तो दुगनी ताकत से दुश्मनी करने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज बड़ा स्पष्ट है। और इसी तरीके से हम तो ये चाहते हैं कि मैच हो, और जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह से हमारे खिलाड़ी भी विदेश की धरती पर जाकर के पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मुंह की खिलाएं, मतलब तो उनको पछाड़ें। तो इससे हमारे देश के खिलाड़ियों का भी, नौजवानों का भी गौरव और बढ़ेगा कि हम हर क्षेत्र में पाकिस्तान को हराते हैं, हर क्षेत्र में पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप इस भावना से देखो, और अगर हम उसको वॉकआउट कर जाते हैं तो इसका ये भी है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ी से डर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम से डर रहे हैं। डरने की जरूरत ही नहीं है, हम खेल रहे हैं, खेल को खेल की भावना से ले रहे हैं। और जब हम विपक्ष, जब सारे जो बड़े देश बैठते हैं, कई देशों की मीटिंग होती है, सब नेतृत्व जाता है, उस पर किसी को किसी किस्म की बात नहीं है, तो खेल को इस तरह से क्यों लिया जा रहा है? तो हमको नकारात्मक सोच करके जगह पॉजिटिव सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और खेल में भी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराएं और मैसेज दे कि चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, और चाहे पॉलिटिकल मैदान हो, जिस तरीके से हमारे देश के सभी सांसदों ने, चाहे पक्ष के सांसद हैं चाहे विपक्ष के सांसद हैं, सभी ने मिलकर के पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थिति स्पष्ट करी, पाकिस्तान को आतंकवादी देश के विषय में प्रचारित किया, तो ये पता चले हमारा पूरा देश इकट्ठा है, हम एकजुट है। पाकिस्तान की गलत हरकतों का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, और पॉजिटिव सोच लेकर के जो चीजें आगे बढ़े उसके लिए हम साथ में तैयार। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है।